तो आज और एक नया नंबर करते हैं जहाँ पर कि डू वाइल लूप हम यूज कर रहे थे। क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये नंबर ऑलरेडी कर चुके हैं जहाँ पर कि हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं करके हम क्या कर रहे थे, फैक्टर्स को डिस्प्ले कर रहे थे। उसी के ऊपर ये प्रोग्राम है, ऑलरेडी हम इसको फॉर वाइल में कर चुके हैं। तो आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और खुद ट्राई कर लीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखने के लिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें डू वाइल लूप यूज करना होगा। तो एंटर ए नंबर फॉर 6। तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स आर, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 4। ठीक है। तो हम इसके लिए डू वाइल लूप में लिखते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम प्रोग्राम क्या होगा आपका, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, देन void main। यहाँ पे नंबर एक्सेप्ट करने के लिए इंट n, लूप के लिए i, काउंट के लिए c, और जीरो पहले से लेते हैं। तो पहला मैसेज देते हैं प्रिंटर एंटर ए नंबर। तो नंबर इनपुट मैसेज आएगा। उसके बाद हमें स्कैनफ चाहिए, स्कैनफ परसेंटेज डी एम %n। तो ये मैसेज आ गया। आप क्या करें, आप आई को 1 से लेना है, तो यहाँ पे आई को 1 इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे आई इक्वल टू 1, और यहाँ पे डू लूप यूज करता है, डू इफ एन मॉड आई डबल इक्वल टू 0। अगर 0 हुआ तब हमें इंक्रीज करना है सी को। तो मैं सी प्लस प्लस बना दे रहा हूँ और आई को इंक्रीज कर रहा हूँ आई प्लस प्लस के साथ। और यहाँ पे वाइल लूप यूज कर रहा हूँ, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन। तो नेक्स्ट मैसेज आना चाहिए प्रिंटर नंबर ऑफ फैक्टर्स आर। तो ये मैसेज आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर परसेंटेज डी और क्या सी। ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन डालते हैं और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये है हमारा प्रोग्राम एक्चुअली। तो हम ट्राई करते हैं इसका मेमोरी आउटपुट बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मेमोरी, और यहीं पे लिख दे रहा हूँ आउटपुट स्क्रीन। ठीक। तो ये लाइन पहले स्टार्ट होगा, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर printf एंड scanf, void main starting function, opening curly bracket, execution of main function, int n I equal to 1, c equal to 0, variable declaration which reserves space in memory, and assign the values to I and C। तो C में 0, I में 1। ठीक। तो नेक्स्ट मैसेज है एंटर ए नंबर। तो ये एक मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर। तो हम 6 दिए थे, तो जो कि स्कैनएप के थ्रू एक्सेप्ट होगा, स्कैनएप परसेंटेज डी एम %n। तो 6 दिया, जो कि एन में जाके स्टोर हो गया। ठीक है। फिर डू एंटर इनटू डू वाइल ब्लॉक, इफ 6 mod 1 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है, सी प्लस प्लस 1, फिर आई प्लस प्लस, फिर कितना 2, और यहाँ पे आएगा क्या, वाइल, सॉरी, एंड ऑफ डू वाइल ब्लॉक, वाइल 2 इज लेस देन इक्वल टू 6 कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू होने पे फिर डू के पास गया जाएगा, डू एंटर इनटू डू वाइल ब्लॉक, इफ 6 mod 2 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, सी प्लस प्लस 2, आई प्लस प्लस 3, एंड ऑफ डू वाइल ब्लॉक, वाइल 3 इज लेस देन इक्वल टू 6 कंडीशन ट्रू है। तो जम्प्स टू डू, डू एंटर इनटू व्हाइल ब्लॉक, इफ 6 mod 3 इक्वल टू 0, सी प्लस प्लस, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट आई प्लस प्लस, एंड ऑफ व्हाइल, डू व्हाइल ब्लॉक, व्हाइल
4 is less than equal to 6, condition true. Jumps to do, enter into do while block. If 6 mod 4 equal to 0, condition false, no execution, C काम नहीं करेगा. I plus plus 5, end of do while block. While 5 is less than equal to 6, condition true. So jumps to do, enter into do while block. If 6 mod 5 equal to 0, condition false, C प्लस प्लस नहीं होगा. I प्लस प्लस, तो कितना होगा? I प्लस प्लस 6, end of do while block. While 6 is less than equal to 6, condition true. Oh, jumps to do, enter into do while block. If 6 mod 6 equal to 0, condition true है. ट्रू होने पे क्या होगा? C प्लस प्लस, तो ये हो गया 4. I प्लस प्लस, तो I हो गया 7. तो एंड ऑफ डू वाइल ब्लॉक, वाइल 7 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन क्या है? फॉल्स. तो नेक्स्ट लाइन क्या है? प्रिंट है नंबर ऑफ फैक्टर्स आर, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर कितना? 4. फिर ये लाइन खत्म, एंड ऑफ डू वाइल ब्लॉक, सॉरी एंड ऑफ मेन फंक्शन. तो अभी इसको रन करके देखते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे. तो यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ ऑनलाइन सी कंपाइलर. तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे. ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h void main int n comma I equal to 1, c equal to 0, printf, enter a number and scanf percentage d comma ampersand n, do if n mod I double equal to 0, c plus plus I plus plus while I is less than equal to n. तो यहाँ पे सेमीकोलन, फिर printf नंबर ऑफ फैक्टर्स आर परसेंटेज डी कॉमा सी. तो अगर हम इसको रन करें तो 6 देने पे ये दिखाएगा 4. ठीक है, फिर रन करते हैं. अगर मैं यहाँ पे 80 दूं तो इसका फैक्टर्स है 10. ठीक है, तो ये है आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना. इसी के रिलेटेड और एक क्वेश्चन है जो कि हमें करना है, जो कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और डायरेक्टली सिस्टम में ही सॉल्व करूंगा. और आपको सजेशन ये है कि आप उसको कॉपी में पहले कीजिए, क्योंकि आपके कॉपी में रहना चाहिए. क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक whether the number is प्राइम और कंपोजिट. ठीक है, हम जानते हैं किसी भी नंबर का अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स दो ही होते हैं उसको प्राइम नंबर बोला जाता है, उससे ज्यादा होने पर कंपोजिट है. तो ये हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं. तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम प्रीवियस प्रोग्राम किए हैं उसी में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ. क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकाल चुके हैं. ठीक ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकाल चुके हैं. तो इसको क्या करना है? तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स को खाली कंपैरिजन करना है. तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ सी डबल इक्वल टू 2. अगर ये है तो यहाँ पे क्या लिखना है? प्रिंटफ द नंबर इज प्राइम, नहीं तो एल्स प्रिंटफ द नंबर इज कंपोजिट. ठीक है, तो इसको रन कर दे.
सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। 5 एक प्राइम नंबर है, रन करते हैं। 4 एक कंपोजिट नंबर है, तो ये हो गया। तो उसी रिलेटेड और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जो कि हम उसको भी कर चुके हैं। राइट ए प्रोग्राम। तो इसका मेमोरी आउटपुट आप खुद कर लेना, नहीं हुआ तो मेंशन कीजिए, मैं फिर डिस्कस करूंगा। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक whether the number is perfect or not। ठीक है, हम जानते हैं 6 एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि 6 को छोड़ के बाकी जितना फैक्टर है उनको सम कीजिए, अगर नंबर सेम हुआ तो आपका वो नंबर परफेक्ट नंबर है। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। तो क्या करना है, हमें सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस नहीं होगा, हम लिख सकते हैं इसको क्या, सी इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर सी का वैल्यू एन के साथ सेम हुआ तो सी कर सकते हैं, या आप एस कर सकते हैं, क्योंकि सम कर रहे हैं तो एस कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ और आपको दिखा दे रहा हूँ। द नंबर इज परफेक्ट, और यहाँ पे द नंबर इज नॉट परफेक्ट। ठीक है, अब रन करते हैं। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है, नॉट ए परफेक्ट आ गया। तो क्यों नॉट ए परफेक्ट आया, अगर हम बात करें, 28 एक नॉट ए परफेक्ट आएगा। रीजन ये है कि ये लेस देन एन नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू एन नहीं होगा, खाली लेस देन एन होगा, क्योंकि हम उस नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए द नंबर इज नॉट परफेक्ट आएगा, अगर 6 के अलावा और कोई नंबर डालता है। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है मैं जितना बोला। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट और एक क्लास में आपका डू वाइल लूप खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा लूप कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।